जब अचानक से कहीं जाने का प्रोग्राम सेट होता है तो मन में खुद ब खुद हलचल पैदा हो जाती है। ये तुमने भी फील किया होगा कभी ना कभी। तो स्वागत है एक नई कहानी में आपका। आज मैं आपके साथ वो किस्सा शेयर करने वाला हूँ जिसके डर ने एक अरसे तक मेरा साथ नहीं छोड़ा था। मुझे अच्छे से याद है, ये बारिश का मौसम था और मैं मेरे गांव में था उस वक्त। मेरे घर में भाई, मैं, मेरी बीवी थी, अम्मा और बाबा। मैंने नई नई गाड़ी खरीदी थी तो दिन में कई बार मैं घूमने जाया करता था गांव में। लेकिन आज मौसम बहुत ख़राब था, सुबह से बारिश हो रही थी तो मैं सारा दिन घर पे ही था। भाई दिन में ही सब्ज़ी बना लिया मेरी बीवी ने, क्योंकि बिजली गायब थी और जैसा मौसम था आज रात बिजली आने का कोई चांस भी नहीं लग रहा था। हम लोगों ने 7-8 के बीच में ही खाना खा लिया रात में और अपने अपने बिस्तर में पहुंच गए, क्योंकि बारिश के मौसम में गांव देहात में भाई सांप बिच्छू का भी काफ़ी डर होता है। मैं मूवी देखने में बिज़ी हो गया। रात करीब 10 बजे मेरे पास मेरे साले का फ़ोन आया। इतनी रात में वो कभी फ़ोन करता नहीं था। मैंने फ़ोन उठाया तो मालूम चला कि ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत सीरियस हैं वो, और भर्ती हैं प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में। मेरे साले ने मुझसे तुरंत अस्पताल आने को कहा बहन को लेकर। मैं फ़ौरन उठा, मेरी बीवी को उठाया, अम्मा पापा को भी जाकर सूचना दी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और इनको लेकर जाना पड़ेगा, घर वाले बुला रहे हैं। अच्छा, ये सब बात करते करते 11 बज गए। अब मेरा गांव भाई बांदा उत्तर प्रदेश के आगे था। प्रयागराज होगा कोई 200 किलोमीटर मेरे घर से। बाबा मेरे थोड़े चिंतित थे कि बहू को लेकर रात में अकेले जाना सही नहीं है, क्योंकि बीच का रास्ता बहुत सही नहीं माना जाता था, ख़राब रास्ता था, खासकर रात में चलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जाना तो था ही। हम दोनों निकलते हैं घर से कोई 11:30 बजे प्रयागराज के लिए। भाई साहब, बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार जोरों की बारिश हुई जा रही थी। हम निकल पड़े। हम नॉन स्टॉप जा रहे थे। बारिश अपनी चरम पर थी और मैं फोकस करके गाड़ी चलाए जा रहा था। नेशनल हाईवे 35 NH 35 पर हम चल रहे थे। वो दिन ही कुछ ऐसा था, या फिर बारिश के मौसम में कोई निकलता नहीं था उस रूट से, पता नहीं। लेकिन एक भी गाड़ियाँ मिल नहीं रही थी। मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था ड्राइव करते हुए। थोड़ी देर बाद हम चित्रकूट पहुँचे। फिर वहाँ से हम लोग 1:30 बजे के आसपास मऊ पहुँच गए। ये एक तहसील है जो कि रास्ते में पड़ता है, और मऊ से हम लोग निकल पड़े प्रयागराज के लिए। मऊ से 10 किलोमीटर पर बड़गढ़ नाम की एक जगह है, और बड़गढ़ में पहुंचने से पहले एक घाटी पड़ती है जो कि बड़गढ़ घाटी के नाम से जानी जाती है। और ये घाटी बहुत सारी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। बड़गढ़ से पहले जो ये घाटी है, बड़गढ़ घाटी, ये मौत की घाटी भी कही जाती है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की मौत होती है। कहते हैं ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन यहाँ पे किसी की मौत ना हो जाए। अजीबोगरीब चीज़ें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि दोपहर में और रात के वक्त अकेले जो कोई भी इस घाटी से गुज़रता है उसे एक औरत नज़र आती है, कभी सर कटी गाय नज़र आती है, एक गाय जिसकी सर ही नहीं है। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई राहगीर गुज़र रहा है और वो देखते ही देखते गायब हो जाता है। रात के वक्त जो ड्राइवर अक्सर इस रूट से निकलते हैं, उनका मानना है कि वो जा रहे थे और तभी उन्हें
मोड़ नज़र आता है और जब वो उस तरफ मोड़ते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रोड ही नहीं थी। मतलब भ्रमित हो जाते हैं वो, उनको गलत जगह पे रोड जाती हुई नज़र आने लगती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग घाटी है ये, और रात के वक्त तो यहाँ से बिल्कुल भी कोई गुज़रता ही नहीं है। हम लोग इस घाटी में थोड़ी देर में ही पहुँच गए, और घाटी के नीचे हनुमान जी का एक मंदिर है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं गाड़ी चला रहा था और जब पहला टर्न मैंने लिया, और बहुत ही पहला टर्न बहुत शार्प है, तो जैसे ही गाड़ी का मैंने टर्न लिया, रोड के बीचों बीच मुझे एक औरत नज़र आती है जो कि सफ़ेद साड़ी में थी, और वो रोड क्रॉस कर रही थी, और ये एकदम से अचानक से सामने मुझे नज़र आती है। और इससे और मेरी गाड़ी की डिस्टेंस इतनी थी कि मैं गाड़ी काट तो सकता था, लेकिन अगर मैं गाड़ी काटता नहीं तो इसके ऊपर बिल्कुल चढ़ जाती। मैंने फ़ौरन गाड़ी काटी और एकदम से टर्न हो गई गाड़ी, है ना, और रोड के थोड़ी सी नीचे उतर गई। नीचे उतरते ही थोड़ी सी आवाज़ आती है टायर की, और एकदम से सब कुछ डिस्टर्बिंग हो गया। अच्छा, जैसे ही गाड़ी मेरी रोड के नीचे पहुंची और जब मैं देखा कि ये कौन औरत है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। बगल में मेरी बीवी बैठी हुई है, वो एकदम से हैरान और डरी हुई, उसने कहा ये क्या हुआ, कैसे गाड़ी चला रहे हो। मैंने उससे कहा वो औरत बीच में आ गई ना, तो उसको बचाने के लिए मुझे गाड़ी मोड़नी पड़ी। रोंगटे मेरे तब खड़े हुए जब मेरी बीवी मुझसे कहती है कौन सी औरत। मैंने कहा वही जो अभी रोड क्रॉस कर रही थी। अजीब बात थी, मेरी वाइफ ने किसी भी औरत को देखा ही नहीं। उसने कहा कोई औरत नहीं थी, वो भी आगे ही बैठी हुई है, अगर मुझे कोई औरत नज़र आई तो उसे बिल्कुल नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन उसने कहा कोई भी औरत नहीं है, कहाँ है। मैंने कहा अब तो नहीं है, लेकिन वो थी ज़रूर। ये एक चिंता का विषय। हम लोगों की बात हो रही थी और बारिश भाई लगातार हुई जा रही है। क्योंकि गाड़ी के टायर से आवाज़ आई थी, मैं नीचे उतरा, चेक करने पता चला कि पीछे वाला टायर पंचर हो गया है, पता नहीं कैसे। मैं गाड़ी के अंदर आया, मैंने बताया टायर पंचर हो गया, हमें रुकना होगा, टायर चेंज करना होगा, आधे एक घंटे लगेंगे। अच्छा, हमने देखा कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं था उस घाटी में कोई भी, ठीक है, तो हम इसके भाई को फ़ोन भी नहीं कर सकते थे कि हम लोग फंस गए हैं, थोड़ा समय लगेगा, कोई नेटवर्क नहीं था। और एक और ये चीज़ कि आखिर ये कौन थी, मेरे को दिखाई दी, इसको दिखाई नहीं दे रही है। खैर मैं नीचे उतरा और मैं जो है अपना पंक्चर बनाने के लिए, टायर चेंज करने में लग गया। और बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन अब चूँकि बनाना तो पड़ेगा ही, और कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। और भाई घाटी में एकदम सन्नाटा, नो वन इज़ देयर, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ हम बस अटके पड़े थे वहाँ पे। जब मैं टायर चेंज कर रहा था ना, तो टायर चेंज करते ही करते मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बगल में अगर कोई खड़ा है, और वो जो एक शैडो नज़र आई वो कुछ ऐसा था जैसे कोई वाइट ड्रेस में, कोई सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत मेरे बगल में खड़ी है। और जब मैं उसकी तरफ, मतलब जैसे ही मैं उसकी तरफ देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा था और अब मुझे डर लग रही थी। न जाने ये क्या हो रहा था, कौन सी घड़ी थी, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसी बीच मेरी वाइफ आगे बैठी हुई थी, और थोड़ी देर बाद मैंने टायर बदल करके जब गाड़ी के अंदर गया तो उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। मैंने कहा क्या हुआ। उसने कहा कि जब तुम टायर चेंज कर रहे थे तब मुझे सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत आगे नज़र आती है जो कि खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो बस हमारी तरफ ही देख रही थी और पलक झपकते ही वो कहीं गायब हो गई। मैंने कहा यही वो औरत थी जो मुझे नज़र आई थी, और अभी टायर बदलते हुए भी ये औरत मुझे मेरे बगल में खड़ी हुई नज़र आ रही थी।
सब कुछ काफ़ी स्कैरी हो गया। हम दोनों पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं बुरी तरह से। खैर ये सारी चीज़ें छोड़ करके मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और हम घाटी में आगे बढ़ चले। एक दो टर्न लिया होगा मैंने, और वो जो मिरर होता है ना, जिससे हम मिरर पे जब मैंने देखा तो मैं देखता हूँ कि हमारी बैक सीट में वही औरत बैठी हुई है, सफ़ेद साड़ी, उसका चेहरा बहुत ही डरावना चेहरा। गाड़ी के अंदर बैठी हुई वो मुझे नज़र आती है और थोड़ी देर में, मतलब ऐसे 1 सेकंड में दिखाई दी जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, और अगले ही पल वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। अच्छा, जब हम थोड़ी और आगे गए तो जो साइड मिरर होता है, उस साइड मिरर पे मैं देखता हूँ मेरी गाड़ी उस वक्त चल रही थी कोई 60-70 के बीच में। साइड मिरर पे मैं देखता हूँ कि सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत मेरी गाड़ी के पीछे भाग रही है और उसकी गति बहुत तेज़ थी। वो जस्ट पीछे पीछे भाग रही है। हमारे होश उड़ चुके थे, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद हम घाटी निकल गए, वो औरत भी कहीं गायब हो गई। गाड़ी हमने कहीं भी रोकी नहीं कि मेरी वाइफ मेरे साथ थी, मैं उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन मैं खुद बहुत डरा हुआ था। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं शीशे में देख ही नहीं रहा था कि कहीं वो औरत फिर से मुझे नज़र ना आ जाए। 1-1.5 घंटे बाद हम लोग प्रयागराज पहुंच गए। उसके डैड, मतलब मेरी वाइफ के डैड, वो सीरियस थे, लेकिन फिर वो बच गए। उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, खतरे से बाहर। डॉक्टर्स ने बता दिया कि वो है। हम रात वहीं थे। एक तो चिंता उनकी, और दूसरी जो हमारे साथ हुआ था हम ये किसी से शेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसे हम ऑलरेडी वहाँ तनाव का माहौल है, हम उनसे ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते थे। लेकिन हम खुद डरे हुए। जैसे तैसे रात बीती, दूसरे दिन हम फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। आज कई महीने बीत चुके हैं इस घटना को घटे, लेकिन आज भी वो रात, वो बारिश का मौसम और वो बड़गढ़ की घाटी हमें आज भी याद है। न सिर्फ मुझे, मेरी बीवी को। हम आज भी अक्सर अकेले में बातें किया करते हैं कि वो औरत आखिर थी कौन, और वो डर हमारे चेहरे पे साफ नज़र आता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखो।